अपने वचन को पूरा करिए, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मण का हत्यारा मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पर कृपा करता हूं, लेकिन मेरे भक्त का हत्या करने वाला, मेरे भक्त को मारने वाला अगर मेरी शरण में आवे तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो। हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। हे स्वतंत्र इव द्विज, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्त के परतंत्र हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, जो ब्रह्म सारे जगत को नचाने वाला है, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, उसको एक ग्वालिन मैया यशोदा नचाती है। क्यों? कि वो भक्ति के वश में है, भक्त के वश में है। तो भगवान तुलसी कह रहे हैं कि विधि हरि शंभु नचावनिहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को नचाने वाले हैं, लेकिन उनको नचाने वाली मैया है। गोपियां कहती हैं, लाला हमारा गोबर उठा दो, एक गिलास आपको छाछ देंगे। तो उनका गोबर उठवाते हैं डलिया का। फिर कहती है दूसरे डलिया को उठवा दो तो एक गिलास छाछ देंगी। भगवान के भाई गिनती कैसे होगी? तो गोबर की ही, गोबर में उंगली डाल के एक लकीर उनके गाल पर लगा देती है। 1 2 3 कितनी डलिया उठवाए। छाछ के, हमारे यहाँ अयोध्या में हम लोग छाछ गोबर में डाल देते हैं, कोई पीता ही नहीं है। और गोपी कह रही कि एक गिलास छाछ देंगे, जहां 9 लाख गौएं हैं वहां छाछ की कौन कीमत है? और भगवान छाछ पर नाचते हैं। बड़े बड़े देवता, शेष भगवान, भगवान शंकर, गणेश जी, इंद्र आदि देवता जिस परमात्मा को ध्यान में नहीं पाते, सुखदेव जी दिन रात रट लगाते हैं, नारद जी राम राम जपते हैं, नहीं पाते। गोपियां कह रही कि लाला हम एक गिलास आपको छाछ देंगे, जरा नाच के दिखाओ। रसखान कह रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, अताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। वो कहती है गिलास लाला छाछ देंगे, नाच दो। जो सारे ब्रह्मांड को नचाने वाला परमात्मा है वो भक्त के अधीन हो करके और नृत्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि दुर्वासा जी हम तो अपने भक्त के अधीन हैं, अम्बरीश ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मण की हत्या होती तो मैं कुछ कर लेता, लेकिन आप तो मेरे भक्त का अपराध किए। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्त का अपराध करने वाला अक्षम्य अपराधी है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए दुर्वासा जी वहां से भाग खड़े हुए लौटे, बीच में नारद जी मिले। कहां भागे जा रहे हो? कहे देख रहे हो सुदर्शन चक्र हमें जलाए दे रहे हैं। नारद जी ने कहा तो जिसका अपराध किए हो उसी की शरण में जाओ। 1 वर्ष से राजा अम्बरीश प्रतीक्षा कर रहे थे कि दुर्वासा जी आवे, भोजन लेके खड़े हैं। दुर्वासा जी बेचारे गायब हो गए, भागे भागे फिर रहे हैं। आए राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, लेकिन उससे पहले ही अम्बरीश ने अपनी भुजाओं में ले लिया और दुर्वासा जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं। अरे दुर्वासा जी ने कहा पहले जान बचे तो लाखों पाए, मेरा प्राण बचाओ, सुदर्शन जलाए देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में देखेंगे। तब सुदर्शन जी की स्तुति करने लगे। श्री अम्बरीश जी कहते हैं कि हे श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज, तुम अग्निर्भगवान सूर्य सोमो ज्योतिषाम पते, त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमात्रेन्द्रियाणि च, सुदर्शन नमस्तुभ्यं
सहस्राच्युत सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्थ भूयात इडस्पते। हे हजारों अरे वाले सुदर्शन चक्र जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे धर्मशीलासुर धूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। सुंदर नाभि वाले परम तेजस्वी धर्म के मर्यादा की रक्षा करने वाले असुरों के नाशक हे सुदर्शन चक्र जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। यदि मैंने अपने जीवन में कोई तप साधन भजन भगवान का किया हो, यदि हमने जीवन में ब्राह्मण की सेवा की है और ब्राह्मण हमारे कुल के देवता हो, तो दुर्वासा जी की रक्षा हो जाए। सुदर्शन चक्र जी शांत होकर चले गए। दुर्वासा जी की रक्षा हुई। दुर्वासा जी आंखें फाड़ फाड़ करके राजा अम्बरीश को देखने लगे कि जिस राजा को मारने के लिए मैंने कृत्या प्रकट की, वह मेरा मंगल कर रहा है। अहो अनंत दाशानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। मेरे जैसे अपराधी का मंगला शासन करता है। यही वैष्णवता है। वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं करता, बदले की भावना नहीं रखता। राजा अम्बरीश, तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि बैरी पुन छत्री पुनि राजा छलबल कीन चहई निज काजा। एक तो शत्रु हो बैरी, और उसमें भी छत्री हो। छत्री बदला लिए बिना नहीं छोड़ता। बैरी पुनि छत्री और पुनि राजा, और उसमें भी राजा हो। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय शत्रु, तीसरे राजा शत्रु हो, तो छलबल कीन चहई निज काजा। छल से बल से अपना काम बनाना चाहता है। लेकिन अम्बरीश जी राजा हैं, क्षत्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त होने के कारण दुर्वासा जी के शत्रु है, तभी न दुर्वासा जी उन पर कृत्या चलाए। अम्बरीश के शत्रु दुर्वासा नहीं है, दुर्वासा जी के विरुद्ध अम्बरीश है। दुर्वासा जी ने मान लिया, लेकिन अम्बरीश जी भगवान से कह रहे हैं, हे सुदर्शन चक्र जी महाराज, अगर हमारे कुल के देवता ब्राह्मण हैं, इनकी रक्षा हो। दुर्वासा जी कह रहे हैं, ये वैष्णवता है कि आज भगवान के भक्त की महिमा मैंने देखी कि कृतागसोपि यद राजन, मैंने अपराध किया, मुझे दंड मिलना चाहिए, और ये हमारा मंगला शासन कर रहे हैं। अम्बरीश ने कहा कि महाराज भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा तुरंत करेंगे, जल्दी कराओ, क्योंकि जान बच गए। फिर भगवान का प्रसाद अम्बरीश राजा ने दुर्वासा जी को भोजन कराया है, और दुर्वासा जी बार बार राजा की प्रशंसा करते हैं। कभी कभी ऊंट भी जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसे अपनी ऊंचाई का पता चलता है। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, महाभारत में बड़ा उपद्रव किए, पांडवों को कष्ट दिए, लेकिन अम्बरीश जैसे भक्त के पाले नहीं पड़े थे। और जब अम्बरीश जैसे भक्त के पाले पड़े तो साक्षात शिवावतार दुर्वासा जी का सारा क्रोध समाप्त हो गया, और उन्हें लगा कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है, भगवान से भी बड़ा कोई है, तो उनका भक्त है। भगवान जो चाहे वो भले न हो, लेकिन भगवान का भक्त जो चाह लेगा वो हो करके रहेगा। भक्त अगर चाह ले। सूर्य वंश में अम्बरीश राजा के आगे चल के परंपरा में सगर हुए, जिनके पुत्रों ने सागर को खोदा और भगवान कपिल की क्रोधाग्नि से जो जल गए, भगीरथ जी गंगा ले आए, जिससे उनका उद्धार हुआ। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग राजा हुए। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र महाराज रघु, रघु के पुत्र पृथुश्रवा, उनके पुत्र अज, और अज के पुत्र चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज। सुखदेव जी कह रहे हैं सूर्य वंश में दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए। लंबा काल बीत गया दशरथ जी महाराज को, फिर उनको पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से 4 पुत्र हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्ना इति संज्ञया।
श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पुत्र हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, तुमने श्री राम का चरित्र अनेक बार सुना है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभि श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतेर्मुहु। तुमने उनका चरित्र बड़े अनेक बार सुना है, संक्षेप में हम तुम्हें सुना देते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और फिर अयोध्या में आए। चारों राजकुमार जब 15 वर्ष की अवस्था के हो गए तो उनके विवाह की बात चल पड़ी। रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इस चिंता में रहती हैं कि हमारे पुत्रों के योग्य वधुएं मिलेंगी कि नहीं। ये इतने सुंदर हैं, इनको वैसी सुंदर बहू मिलेगी कि नहीं। महाराज दशरथ देखिए, पिता को जीवन में 2 बार ज्यादा आनंद मिलता है। एक तो जब पुत्र होता है तब, और दूसरे जब पुत्र का विवाह होता है तब। हम लोग देखे हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़े हैं, चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी जब पुत्र की बारात में जाते हैं तो थोड़ा सा मटका लगा लेते हैं, नाच जरा दिखा देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो अपना ही शरीर है वो पुत्र रूप से आया है। पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासन। तो दशरथ जी महाराज का मंत्रिमंडल बैठा था कि हमारे पुत्रों का विवाह हो जाए। अभी चर्चा ही चल रही थी, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने आकर के दशरथ जी से कहा, इन्होंने उनका पूजन स्वागत किया, कहा हम अपने सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहे हैं और हमें श्री राम और लक्ष्मण को चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। दशरथ जी ने मना कर दिया, कहा महाराज चौथे पन पायऊ सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। बुढ़ापे में तो हमें पुत्र मिले हैं 4, और उसमें भी राम जी प्राण से अधिक प्रिय हैं, और उन्हीं राम को आप मांग रहे हो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई पर राम देत नहीं बनई गोसाई। हे विश्वामित्र जी, सारे पुत्र तो प्राण के तरह प्रिय हैं, लेकिन राम जी को देते नहीं बनता है। अच्छा देखिए, मांगने से अपना सम्मान घट जाता है। मान घटे जब वहीं कछु मांगो। विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम में रहते थे तो महामुनि थे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। लेकिन जब मांगने का विचार आया यज्ञ की रक्षा के लिए कि श्री राम लक्ष्मण को मांग करके ले आवे, तो महामुनि से 1 डिग्री डाउन हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन महिभारा। तो महामुनि से मांगने का विचार किए तो मुनिवर हो गए। और अयोध्या में आए, सेवक ने दशरथ जी से बतलाया कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। महामुनि से मुनिवर, मुनिवर से भी 1 डिग्री डाउन होके मुनि हो गए, क्योंकि अयोध्या में मांगने पहुंच गए। और जब दशरथ जी से मांग दिया कि अपने पुत्र को हमें श्री राम लक्ष्मण को दीजिए, तो दशरथ जी क्या कहते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई पर राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे पुत्र प्राण की तरह से प्रिय हैं,
लेकिन हे गोसाई राम जी को देते नहीं बनता। ब्राह्मण में भी, मुनि में भी गोसाई हो गए। ब्राह्मणों में सबसे थर्ड ब्राह्मण गोसाई है, गोसाई बना दिया। विश्वामित्र जी आंख बबूला हो गए कि बताओ इतना तपस्या करके ब्राह्मण बने, या दशरथ कह रहे हैं गोसाई हमको। अरे उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहा था कि देंगे जो मांगो, और अब कह रहे हो राम दे तो नहीं बने गोसाई। दशरथ जी ने कहा कि मैं इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग में जाता रहता हूं, हम चलेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, लेकिन राम जी को दे नहीं सकता, क्योंकि राम जी मेरे सर्वस्व हैं। राम जी मेरे सर्वस्व है, उनको देते नहीं बनता। अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने क्या कहा कि मांगो भूमि धेनु धन कोशा सर्वसदेव आज शहरोसा। भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, गौएं मांग लो, धन मांग लो, कोश मांग लो, देह मांग लो, प्राण मांग लो, सब दे सकते हैं। 2 अक्षर की सारी चीजें देंगे, लेकिन 2 अक्षर के राम जी को मत मांगो। आप विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे राम ही चाहिए। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से स्पष्ट कह दिया कि राम देत नहीं बनई गोसाई।